वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अज़मत। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा और वो टॉपिक ये है कि मेरी सजेशन ये है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस को कि जितना जहर इस वक्त इंडियन मीडिया ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उगला, जो हर दफ़ा वो करते हैं, हर दफ़ा करते हैं, इसको रिकॉर्ड करके फाइल बना के इसको दोबारा दोबारा चलाएं पाकिस्तानी नशरियाती इदारे। क्यों क्यों ये जितना पाकिस्तान के मुतालिक जहर उगलते हैं, पाकिस्तानियों के मुतालिक जहर उगलते हैं ये मीडिया, जो पूरी दुनिया में प्रूवन है। अब ये पूरी दुनिया में प्रूव हो चुका है कि दे आर ऑल लायर्स, दे स्प्रेड हेट्रेड, दे स्प्रेड नेगेटिव फीलिंग्स। तो पाकिस्तानी यूथ, स्पेशली यूथ, हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी शामिल हैं जिन्होंने करारदादे पाकिस्तान को कागजों में पढ़ा, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को कागजों में पढ़ा। वी डिडंट नो। इनकी वजह से हमें ये फीलिंग आ रही है कि यार व्हाट इट वाज लाइक एक्चुअली लिविंग विद दीज पीपल। मतलब इससे बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकती। ये तो पाकिस्तानी यूथ की एजुकेशन के लिए निहायत अहम है, जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज को से इनको पहचाना हुआ है, जो सिर्फ ये समझते हैं कि इनके सॉन्ग्स, इनकी सॉफ्ट इमेज। यहां पे कहा जाता था पहलगाम अटैक से पहले, जी इंडिया बहुत तरक्की कर गया है, इंडिया बहुत आगे निकल गया है, इंडिया हर फील्ड में आगे निकल गया। ओ भाई, इंडिया आगे निकल गया तो व्हाट इट थिंक्स ऑफ यू? यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स, यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स। तो पाकिस्तानी यूथ के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि उन्हें पता चले, उन्हें बताएं कि ये आपके मुतालिक क्या सोचते हैं। इस तमाम मीडिया की डिबेट, इनकी सोच, इनकी प्लान्स के बाद हम तो अल्लाह का करोड़ हा बार शुक्र अदा करते हैं कि हमें एक अलग मुल्क मिला। करोड़ हा बार शुक्र अदा करते हैं हमें अलग मुल्क मिला। मतलब आप कभी मुसलमानों को देखें जो इंडिया में रह रहे हैं, वो बेचारे ये बात बोल भी नहीं सकते। उनसे पाकिस्तान के फ्लैग्स प्रोग्राम्स में टेयर कराए जाते हैं, फाड़े जाते हैं, उनके ऊपर उन्हें चलना पड़ता है। उन्हें पाकिस्तान के मुतल्लिक दे आर फोर्स्ड टू स्पीक अगेंस्ट पाकिस्तान। वो एक उनके हैं असदुद्दीन अवैसी, ये मुझे पता चला। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि जैसा मुसलमान भाई होते हैं तो क्या आप पाकिस्तानी मुसलमानों को भी अपना भाई समझते हैं? ही कुड नॉट इवन आंसर द क्वेश्चन। उसने आए बाएं शाएं कर दिया, क्योंकि ना वो भाई कहने वाले, ना वो ना कहने वाले। तो आप ये देखें कि वो किस अजियत में आप यूथ को। मैं एक और बात बताऊंगा, इन्होंने पार्लियामेंट में अपना एक नक्शा बनाया हुआ है अखंड भारत का। अच्छा, ये अखंड भारत का नक्शा क्या है? अखंड भारत का नक्शा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे को ना एक इकट्ठा भारत बनाया हुआ है। और दिस इज व्हाट देयर गोल इज, ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है, वो चीज एक अलग है कि क्या ये मटेरियलाइज हो सकता है, नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कश्मीर तो ये ले नहीं सके। लेकिन मैं आपको सोच की बात बता रहा हूं, सोच की बात, कि इनकी सोच है कैसी। और खुसूसन ये यंगस्टर्स के लिए, मैं यंगस्टर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जिनके माइंड में सिर्फ सॉफ्ट इमेज है इंडिया का, सिर्फ सॉफ्ट इमेज कि यार ये मेडिकल साइंस में बहुत आगे निकल गए, ये जनाब उसमें उसमें सॉफ्टवेयर में बहुत आगे निकल गए हैं, ये तरक्की कर रहे हैं। यहां से ये अभी भी डिप्रेस है, मोस्ट ऑफ देम। मैं किसी भी कौम के खिलाफ हेट्रेड नहीं यूज करता, लेकिन प्रॉब्लम यह है जब आपकी वो मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स ऐसे आ जाएं, तो जो मिनॉरिटी आपकी अच्छी होती भी है, उसी मेजॉरिटी की एक माइनॉरिटी जो एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखती है, वो दब जाते हैं। हमें आज पता चला टू नेशन थ्योरी कितनी अहम थी। हमारे चीफ ने हमें ये बात तो बताई, लेकिन ये प्रैक्टिकल करके इंडियंस ने हमें बता दिया। तो थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया फॉर टेलिंग अस हाउ मच यू हेट अस। थैंक यू इंडिया फॉर टेलिंग अस that what were the reasons behind the creation of Pakistan. Thank you India for telling our youth
that Pakistan was compulsory. The creation of Pakistan was compulsory. आपने जो अखंड भारत करना था, जो आपके माइंड में है, वो क्या है? वो सिर्फ एक जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन नहीं है. आपका बस चले तो आप मुसलमानों को खत्म कर दें. आप फोर्स कन्वर्जन्स भी ना करें, आप खत्म कर दें. क्योंकि दिस इज द हेट्रेड जो आप लोगों ने पानी दे दे के उस सीड को यहां तक तनावर दरख्त बनाया. अच्छा, मुसलमानों में आपके खिलाफ इतनी नफरत नहीं नजर आएगी आपको. यहां पाकिस्तान में है, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं, पाकिस्तान में आएंगे आपको डिस्कशंस मिलेंगी, रेलेवेंट डिस्कशंस मिलेंगी. मैं फख्र से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा मीडिया, हमारी यूथ, हमारा रिलीजन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यार बहुत टॉलरेंस है, बहुत टॉलरेंस है, बहुत टॉलरेंस है. गलत कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल मीडिया ने ये बनाए हुए हैं. वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट, वी नेवर वर. ये जो प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं, जिन प्रॉक्सीज को आप ऑपरेट करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि आप दुनिया को ये बता सके कि मुसलमान कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं. एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन. वी डू नॉट वांट टू गो बैक इनटू 9/11 एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड. वी डू नॉट वांट टू गो बैक इनटू द ग्रेटर गेम्स. लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिएशन को जस्टिफाई कर रहा है इंडियन मीडिया हर रोज. इंडिया के मुस्लिम्स की अगर आप हालत देखें, आप छोड़ दीजिए, चले आप ये समझे कि मैं ऐसी बात करूं. इंडिया की मूवीज देखी आपने? इंडिया की मूवीज में अगर किसी टेररिस्ट को बनाना होता है कि या किसी किडनैपर को बनाना, किसी आपने रोल देना है एक नेगेटिव किरदार का जो क्राइम में इन्वॉल्व है, एक टोपी पहना देंगे, एक स्कार्फ सा दे देंगे और दिखाएंगे कि वो मुसलमान है. क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऐसा नहीं है. आपका क्या ख्याल है कि मुसलमान उधर बहुत खुश होंगे इन बातों में? दे कांट डू एनीथिंग. शुक्र कीजिए कि आप पाकिस्तान में हैं. इस एक एक सांस की कीमत 1-1 करोड़ रुपया जो आप आजादी का सांस ले रहे हैं, जो आप और मैं डिसएग्री कर सकते हैं. यू हैव टू कीप इन टू कंसिडरेशन दीज वर द सर्कमस्टांसेस जिसमें पाकिस्तान बना. ये थे वो सर्कमस्टांसेस. पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में ये चीज डाले. मैं कहता हूं इसके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में दिखाएं कि क्या क्या जहर आपके खिलाफ उगला जा रहा है. फिर ये दिखाएं कि वहां पे सोच क्या है कि इनको एक एक पानी की बूंद से तरसाएंगे. ये जरूर होना चाहिए. हमारी यूथ को इन चीजों के मुतालिक पता होना चाहिए. उनके प्रोग्राम्स लाइव टेलीकास्ट होने चाहिए. पता चलना चाहिए वो पाकिस्तानियों को किन किन अलकाबात से पुकारते हैं, पाकिस्तान के मुतालिक वो क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तानी यूथ के मुतालिक क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के मुतालिक क्या सोच रखते हैं, कितनी डिसइंटीग्रेशन चाहते हैं वो हमारी सोसाइटी में. पाकिस्तानी यूथ शुड नो. दिखाएं उनको. पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बताएं कि ये देखो, ये है इंडिया जो सॉफ्ट इमेज अपना पूरी दुनिया में क्या शो करता है और एक्चुअली वो क्या है, शो करें. वक्त आ गया कि हम इस कंट्री को, इसकी उस प्रोपोजन को, इसके स्टेट को जो एक्सट्रीमिस्ट है उसको हम दुनिया के सामने बेनकाब करें. इसमें हम सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए. पहले रियलाइज करें. पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम. रियलाइज करें कि इंडिया इज नॉट व्हाट इट पोर्ट्रेज इटसेल्फ टू बी. आप ये देखें कि यार वो एक शायर है, कोई मुसलमान ही शायर है, लेकिन उसको क्या बयान देना पड़ा. उसको बयान ये देना पड़ा कि अगर मुझे चॉइस मिले कि मैं पाकिस्तान जाऊं या जहन्नुम में जाऊं तो मैं जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा. आपका क्या ख्याल है कि उसने ये बयान जो है वो बड़ी शौक से दिया होगा. कौन सा ऐसा मुसलमान है, मुझे कोई एक मुसलमान बताएं जो ये कहे कि मैं जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा. आप ज़रा पुराने उनके बयानात देखें जिसमें वो ये बताते हैं कि हमें मुस्लिम होने की वजह से हमें रेंट पे घर नहीं मिलता, हमें मकान तलाश करने में मुश्किल होती है. उनकी बेगम ने ये बात की थी. आई हर्ड इट माई सेल्फ. तो आपका क्या ख्याल है, उसने खुशी से ये बात की होगी?
आप ये देखें कि उनको क्या कुछ सहना पड़ता है। फिर कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं कि होली सेलिब्रेट हो रही है और मुसलमान एक फैमिली जा रही है बाइक पे रोक के उनके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती रंग फेंके जा रहे हैं, पानी फेंका जा रहा है और उनकी तजलील की जा रही है। शुक्र कीजिए कि आप पाकिस्तान में हैं, शुक्र कीजिए आप इंडिया में नहीं हैं। अभी हम ईद आ रही है बड़ी, हम एक दूसरे से पूछते हैं हाँ भाई कुर्बानी कौन सी करनी है। इंडियंस आपस में ये बात करते होंगे मुसलमान, कुर्बानी वो ऐसे कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। हमें एजुकेट करना है अपनी यूथ को, हमें यूथ को इन बातों से बचाना नहीं है, दिखाना है। सुबह शाम दिखाएं, इनके प्रोग्राम्स लाइव दिखाएं, वो रिपब्लिक टीवी है लाइव दिखाएं, इनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दे पाकिस्तान में। बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, खवातीन, दे शुड ऑल नो। और इनके जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो जिस तरह वो मेजर गौरव आर्य है, जनरल बख्शी है, इन लोगों को दिखाएं ताकि हम एजुकेट करें अपनी यूथ को, एजुकेट करें कि दिस इज व्हाट रियलिटी इज। हम हेट्रेड की वजह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू नो द रियलिटी इन ऑर्डर टू मेक द राइट डिसीजन। तो आई होप आज मैंने यही मैसेज देना था। आप इससे इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते हैं, आप ज़रूर मुझे फीडबैक दें, क्योंकि आपके फीडबैक से मैं लर्न करता हूँ। आई मेक बेटर वीडियोज़, आई मेक वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो मैं आपकी फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।